चलिए जी, अब हम बात करने वाले हैं आप सभी के साथ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसीडरेशन। क्या बोला? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसीडरेशन। तो लिखा हुआ है द रिलेशनशिप बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसीडरेशन इज फंडामेंटल। क्या बोला हुआ? द रिलेशनशिप बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसीडरेशन इज फंडामेंटल एज consideration is one of the essential element as consideration is one of the essential elements that makes an agreement। याद रखना क्या बोला हुआ? consideration is one of the essential elements that makes an agreement legally enforceable as a contract। याद रहेगा क्या लिखा हुआ? द रिलेशनशिप बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन इज फंडामेंटल एज कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट मेक्स एन अग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट। हियर्स एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशनशिप। पढ़ के देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भैया व्हाट इज कंसिडरेशन। पहले हम बात करेंगे, चर्चा हो जाएगी व्हाट इज कंसिडरेशन। लिखा हुआ कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू। Consideration is something of value that is exchange between the parties to a contract। याद रखना क्या बोला हुआ? Consideration is something of value that is exchange between the parties to a contract। It is the benefit or detriment that each party agrees to as part of the contract। तो याद रखना कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू दैट इज एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज द बेनिफिट और डेट्रीमेंट डेट्रीमेंट दैट एक्सचेंज पार्टी अग्रीज टू एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका सेक्शन याद रखना 2D। सेक्शन याद रखना 2D। तो एज पर सेक्शन 2D कंसिडरेशन का सेक्शन को पूछे तो सेक्शन 2D याद रखना। एज पर सेक्शन 2D ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोला हुआ? व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन when at the desire of the promisor the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। मैं 2-3 बार इसको पढ़ूंगा, याद करने की कोशिश करना। सबसे पहले लिखा हुआ when at the desire of the promiser the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promises to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called consideration for the promise। ठीक है, याद करते हैं फिर से कि when at the desire of the promiser the promise or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or promise to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। ठीक है, इन सिमिलर टर्म्स में हम बात करते हैं तो भैया यहाँ पर हमको बात होगी एक प्रोमिसर की, प्रोमिसी की और कंसिडरेशन की। याद रखना प्रोमिसर में क्या है? प्रोमिसर में बोला हुआ है द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस। ये कौन है भैया? प्रोमिसर। द पर्सन मेकिंग द प्रॉमिस, ये कौन है भैया? प्रोमिसर। दूसरा नाम आ जाएगा प्रोमिसी। तो प्रोमिसी कौन है? द पर्सन टू होम द प्रॉमिस इज मेड। और तीसरी बात आ जाएगी कंसिडरेशन में क्या आ जाएगा? द प्राइस पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द प्रोमिसर्स प्रॉमिस। याद रहेगा द प्राइस पेड बाय द प्रोमिसी फॉर द प्रोमिसर्स प्रॉमिस। ठीक है, आगे हम देखते हैं भैया रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन। इसमें लिखा हुआ पहला कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोला हुआ? कंसिडरेशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल ओनली इफ इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन. क्या बोला हुआ? अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल ओनली, अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल ओनली इफ इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन. कोई दिक्कत तो नहीं है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल ओनली इफ इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन except in cases of contracts made out of a natural love and affection. एक्सेप्शन क्या है भैया? एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन. कोई दिक्कत तो नहीं है. और अदर स्पेशल केसेस एज मेंशन इन सेक्शन 25 ऑफ द एक्ट. ठीक है. अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल ओनली इफ इट इंक्लूड्स कंसिडरेशन एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन or other specific cases as mentioned in section 25 of the act. आगे example, if A agrees to sell his car to B, if A agrees to sell his car to B for rupees 3 lakh, for rupees 3 lakh, if A agrees to sell his car to B for rupees 3 lakh, the payment of 3 lakh by B is the consideration of A's promise to transfer the car. ठीक है. एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ? इफ A agrees to sell his car to B for rupees 3 lakh, the payment of 3 lakh by B is the consideration of A's promise to transfer the car. ठीक है. फिर हम बात करते हैं भैया, नेक्स्ट आ जाएगा रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, सॉरी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप. रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, इसमें क्या लिखा हुआ? कंसिडरेशन फॉर्म्स द क्विड प्रो क्यू. कंसिडरेशन फॉर्म्स द क्विड प्रो क्यू. क्विड प्रो क्यू का मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, something for something in a contract. So consideration forms the quid pro quo, something for something in a contract. Each party must receive something of value in return of their promise. ठीक है. each party must receive something of value in return of their promise. आगे देखते हैं. एग्जाम्पल में लिखा हुआ है in a contract of sale the buyer receives goods and the seller receives money. ठीक है. थर्ड हम बात करें लीगल बाइंडिंग फोर्स. लीगल बाइंडिंग फोर्स, तो लीगल बाइंडिंग फोर्स में क्या लिखा हुआ? कंसिडरेशन गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कंसिडरेशन गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट इट्स बाइंडिंग फोर्स, कंसिडरेशन गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट इट्स बाइंडिंग फोर्स. विदाउट कंसिडरेशन अ कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली नॉट इन्फोर्सेबल. याद रखना, विदाउट कंसिडरेशन अ कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस लाइक कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ डीड. ठीक है. तो लीगल बाइंडिंग फोर्स में क्या लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन गिव्स अ कॉन्ट्रैक्ट इट्स बाइंडिंग फोर्स. विदाउट कंसिडरेशन अ कॉन्ट्रैक्ट इज जनरली नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट इन सर्टेन केसेस लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर अ डीड. नेक्स्ट आ जाएगा डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन. डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन, इसमें क्या लिखा हुआ है? द प्रिंसिपल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, द प्रिंसिपल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, द प्रिंसिपल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट अप्लाइज, मीनिंग देयर मस्ट बी सम कंसिडरेशन फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड. ठीक है जी. तो डॉक्ट्राइन ऑफ कंसिडरेशन में क्या लिखा हुआ है? द प्रिंसिपल नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट applies, meaning there must be some consideration for a contract to be valid. Example, A promised to give 1,000 without expecting anything in return is not enforceable because there is no consideration. ठीक है. A promised to give rupees 1,000 without expecting anything in return is not enforceable because there is no consideration. आगे हम बात करते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. तो पास्ट में क्या लिखा हुआ? समथिंग ऑलरेडी डन, समथिंग ऑलरेडी डन. एग्जाम्पल, ए रिपेयर्ड बी's कार एंड लेटर बी प्रोमिसेस टू पे. ठीक है. तो हो जाएगा पास्ट कंसिडरेशन, समथिंग ऑलरेडी डन. एग्जाम्पल इज A repaired B's car and later B promised to pay. उसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट कंसिडरेशन की. समथिंग डन एट द टाइम ऑफ द प्रॉमिस, समथिंग डन एट द टाइम ऑफ द प्रॉमिस. फिर आ जाएगा फ्यूचर, अ प्रॉमिस टू डू समथिंग इन द फ्यूचर, अ प्रॉमिस टू डू समथिंग इन द फ्यूचर. अब
नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन। एक्सेप्शंस टू कंसिडरेशन यहाँ पे लिखा हुआ इन सर्टेन सिचुएशंस अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। जैसे क्या आ जाएगा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेक्शन 25 याद रखना, नेचुरल लव एंड अफेक्शन सेक्शन 25। इसमें लिखा हुआ अ रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, अ रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, अ रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स, अ रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव बिटवीन क्लोज रिलेटिव्स। फिर आ जाएगा वॉलेंट्री सर्विस, वॉलेंट्री सर्विस इसमें क्या आ जाएगा, व्हेन अ प्रॉमिस इज मेड टू कॉम्पनसेट फॉर सर्विसेज वॉलेंट्री rendered, when a promise is made to compensate for services voluntary rendered। फिर आ जाएगा टाइम बार डेट, टाइम बार डेट, a promise to pay a time bar debt is enforceable if it is in writing and signed। a promise to pay a time bar debt is enforceable if it is in writing and signed। आगे हम बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन इसमें लिखा हुआ ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी, ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर रुपीज 50 lakh, ए अग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर रुपीज 50 lakh, बी pays the money, B pays the money and A transfer the house। A agrees to sell his house to B for rupees 50 lakh, B pays the money and A transfer the house। Here the money and the house are the consideration, here the money and the house are the consideration। फिर आ जाएगा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें लिखा हुआ ए प्रॉमिस टू गिव 10,000 टू बी, A promised to give 10,000 to B as a gift without expecting anything in return। A promised to give 10,000 to B as a gift without expecting anything in return। This is not a valid contract because it lacks consideration। ठीक है, आगे समरी में हम बात करते हैं, तो समरी में लिखा हुआ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंसिडरेशन आर इंटरडिपेंडेंट। याद रखना, contract and consideration are interdependent। A contract without consideration is generally not enforceable by law। A contract without consideration is generally not enforceable by law। A contract without consideration is generally not enforceable by law। आगे consideration acts as the value exchanged। याद रखना, consideration acts as the value exchanged that makes an agreement enforceable as a contract। Consideration acts as the value exchanged that makes an agreement enforceable as a contract। The famous saying consideration is the price of a promise, consideration याद रखना, consideration is the price of a promise, consideration is the price of a promise highlights its significance in contracts। ठीक है, अगला टॉपिक देखो, अगला हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट। अगली जो हम बात करेंगे वो हम क्या बात करेंगे, वो हम बात करेंगे व्हाट इज द अनलॉफुल कंसिडरेशन एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्ट। ये हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक टाटा बाय बाय, ओके।